नमस्कार, इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। कनाडा के नाइट कर्फ्यू नियमों के उल्लंघन को लेकर एक 24 वर्षीय महिला और उसके 40 वर्षीय पति पर करीब 1.5 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। महिला को पति के गले में कुत्ते का पट्टा बांधकर घुमाते हुए पकड़ा गया था। अरबपति एलन मस्क ने बुधवार को एक न्यूज आर्टिकल के जवाब में जैसा वादा किया था लिखा, जिसमें उनकी इलेक्ट्रिक कार मेकिंग कंपनी टेस्ला ने भारतीय बाजार में आने की बात कही थी। गौरतलब है कि मस्क की प्रतिक्रिया उस समय आई है जब टेस्ला ने बेंगलुरु में खुद को एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर कर लिया था। सिग्नल फाउंडेशन के प्रमुख ब्रायन एक्टन ने ईटी नाउ से कहा है कि अगर आप भारत के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो आप दुनिया के लिए प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। और इसी के साथ में प्रतिनिधि सभा द्वारा कैपिटल हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप पर औपचारिक रूप से विद्रोह भड़काने का आरोप लगाने के बाद ट्रंप अमेरिकी इतिहास में दूसरी बार महाभियोग का सामना करने वाले पहले राष्ट्रपति बन चुके हैं। अगर ट्रंप को दोषी ठहराया जाता है तो सीनेटर उन्हें 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से रोक सकते हैं। यूएस कैपिटल हिंसा पर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि ट्रंप को चले जाना चाहिए, वह देश के लिए बेहद ही बड़ा खतरा है। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में अब कुछ भी नहीं, वह परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए परिस्थिति के मुताबिक चल सकते हैं। व्हाट्सएप द्वारा अपनी नई प्राइवेट पॉलिसी को लेकर अखबार में दिए गए विज्ञापन पर आईपीएस ऑफिसर अरुण बोथरा ने किया ट्वीट। व्हाट्सएप ने स्पष्टीकरण जारी करके कहा है कि व्हाट्सएप और फेसबुक यूजर्स द्वारा दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों को भेजे जाने वाले संदेश नहीं पढ़ सकते। देश में 24 घंटों में आए कोविड-19 के करीब 16,946 नए केस, महामारी से 198 और लोगों की मौत। WHO के मुताबिक सबसे पहले यूके में मिला कोविड-19 का नया स्ट्रेन अब 50 और देशों में फैल चुका है। WHO को इस वेरिएंट के बारे में पहली बार 14 दिसंबर 2020 को सूचित किया गया था। बतौर WHO दक्षिण अफ्रीका वाला कोविड-19 वेरिएंट अब तक 20 और देशों में मिल चुका है। मुरादाबाद के एक जिला अस्पताल का वीडियो सामने आया है जिसमें एक कुत्ता बेड पर बैठा हुआ दिख रहा है। वीडियो पर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि विकास अपने चरम पर है, यूपी के लोगों को और क्या चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि देश में 135 करोड़ लोग रहते हैं और केंद्र सरकार ने कहा कि 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री में देंगे, तो 132 करोड़ लोगों का क्या होगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में सरकार को बताना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि पहले चरण में करीब 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को फ्री कोविड-19 वैक्सीन मिलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की थी कि कोविड-19 वैक्सीन मुफ्त मुहैया कराई जाए। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या करती है, तो अगर जरूरत पड़ी तो हम लोगों के लिए इसे मुफ्त में उपलब्ध करवाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को बताया कि 16 जनवरी को 81 जगहों पर कोविड-19 टीकाकरण शुरू होगा। उन्होंने बताया कि एक दिन में एक जगह पर करीब 100 लोगों का टीकाकरण होगा और हफ्ते में 4 दिन यानी कि सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को टीकाकरण किया जाएगा और धीरे धीरे टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 1000 की जाएगी। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद केंद्र ने प्रदेशों से दूसरे राज्यों से पोल्ट्री की सप्लाई पर बैन लगाने को कहा है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय ने कहा कि इससे पोल्ट्री व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भारतीय सेना के एक अधिकारी ने स्वदेशी रूप से एक माइक्रोकॉप्टर विकसित किया है जिसका उपयोग सेना द्वारा किसी इमारत या फिर कमरे के अंदर निगरानी करने के लिए किया जा सकता है। इसे लेफ्टिनेंट कर्नल JYK रेड्डी ने विकसित किया है। इसमें 4500 मीटर की ऊंचाई पर 2 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता है। देश में 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोविड-19 टीकाकरण अभियान से पहले ICMR के महामारी विज्ञान और संक्रामक रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही टीके सुरक्षित हैं और लोगों को भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 की शुरुआत का पता लगाने के लिए WHO की विशेषज्ञों की एक टीम गुरुवार को वुहान पहुंची। 10 सदस्यीय टीम 14 दिन क्वारंटीन के बाद अनुसंधान संस्थानों, अस्पतालों और वायरस की शुरुआत से संबंधित मीट मार्केट में लोगों से बात करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट से उड़ान योजना के अंतर्गत चंडीगढ़ से हिसार के बीच एक एयर टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री के अनुसार हिसार व देहरादून के बीच 18 जनवरी से यह सेवा पूरी तरह से लागू की जाएगी। ठिठुरती ठंड के बीच किसान अपनी मांगों के साथ पिछले 50 दिनों से डटे हुए हैं। कल सरकार के साथ किसानों की बैठक होगी। उससे पहले किसान संगठन आपस में चर्चा करके आगे की रणनीति तय करेंगे। आपको बता दें कि किसानों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी को स्वीकार करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र में गुरुवार को कोहरे के बीच यमुना एक्सप्रेस वे पर 4 वाहन आपस में टकरा गए, जिसके चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई और करीब 12 लोग घायल हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी से बाधित जनजीवन के बीच एक ई-कॉमर्स वेबसाइट के डिलीवरी बॉय ने घोड़े पर सवार होकर ऑर्डर पहुंचाया। वायरल हो चुके इस वीडियो में श्रीनगर की बर्फबारी से ढकी गलियों के बीच यह अज्ञात डिलीवरी बॉय घोड़े को दौड़ाता और एक ग्राहक को उसका पार्सल देता नजर आ रहा है। और इसी के साथ में 14 जनवरी यानी कि आज के दिन पतंगों की हुई आकाशीय उड़ान, छतों पर दिखा पूरा राजस्थान। जयपुर के जिला कलेक्टर ने 29 दिसंबर को एक आदेश जारी करके 30 दिसंबर से 31 जनवरी 2021 तक पतंगबाजी पर सुबह और शाम से निर्धारित समयावधि में उड़ानों पर रोक लगाई है।
द कपिल शर्मा शो के आगामी एपिसोड के एक प्रोमो में राज बब्बर के साथ आई एक्ट्रेस राजनेता जया प्रदा से कपिल ने पूछा कि उस जमाने में ऐसा कौन सा हीरो था जो सबसे ज्यादा फ्लर्ट करता था। जया ने इसका जवाब दिया, वह एक्टर कोई और नहीं बल्कि धर्मेंद्र जी थे। सुशांत की मौत को लेकर जोक को लेकर कॉमेडियन डेनियल की हुई आलोचना, जारी किया अपना माफीनामा। और इसी के साथ में खबर खेल जगत की। एक दिन में 2 अलग अलग महाद्वीपों में टेस्ट मैच खेलने वाला इकलौता देश बना इंग्लैंड। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टेस्ट से पहले पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा कि भारत ब्रिस्बेन टेस्ट जीत जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के मत्थे लग चुका है, बेशक दोनों ही टीमें अच्छा खेल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की महिला विकेटकीपर एलिसा हीली ने ब्रिस्बेन में होटल की कथित शिकायत करने वाली भारतीय टीम पर तंज कसा है। भारतीय टीम के रूम में कैद होने और टॉयलेट साफ करने की शिकायतों वाली खबर पर हीली ने कहा कि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की महिला टीमें इसी होटल में क्वारंटीन थी। मेघालय के विकेटकीपर कप्तान पुनीत बिष्ट ने बुधवार को एक T20 मैच में किसी भारतीय द्वारा लगाए गए सर्वाधिक छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ा है। पुनीत ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैच में मिजोरम के खिलाफ 146 रनों की नाबाद पारी के दौरान 17 छक्के लगाए। और आपको बता दें कि यह रिकॉर्ड पहले श्रेयस अय्यर के नाम था, जिन्होंने एक मैच में 15 छक्के लगाए थे। सिडनी टेस्ट में बल्लेबाजी के दौरान अंगूठे में चोट लगने के कारण सीरीज से बाहर हुए भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की सर्जरी हो चुकी है। 32 वर्षीय जडेजा ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर करके लिखा कि कुछ समय के लिए खेल से दूर रहूंगा। सर्जरी हो गई है लेकिन जल्द ही धमाकेदार वापसी होगी। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी, श्रीनगर में टूटा पिछले 8 साल का रिकॉर्ड। देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिम हिस्सों में हाल कपा देने वाली ठंड पड़ रही है और श्रीनगर के पिछले 8 साल का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। वहीं कोहरे से विजिबिलिटी कम होने की वजह से कुछ स्थानों पर यातायात भी प्रभावित रहा। वहीं शहर में कोहरे की चादर से विजिबिलिटी का स्तर करीब 50 मीटर तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में न्यूनतम तापमान करीब 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और राजस्थान में बुधवार को भी कड़ाके की सर्दी जारी रही। माउंट आबू में मंगलवार को रात का न्यूनतम तापमान एक बार फिर से 0 से नीचे रहा। उत्तर भारत के साथ साथ शीतलहर का प्रकोप गंगा के मैदानी इलाकों और पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक देखने को मिलेगा। इन सभी क्षेत्रों में दिन का तापमान भी सामान्य से नीचे दर्ज किया जाएगा। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।